बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 30 जनवरी का आगाज़ हो गया है मंगल के दिन का। अगले 24 से 48 घंटे बहुत अहम हैं और कभी इम्कान है कि इमरान खान साहब को 2 केसेस में जो है वो सज़ा सुना दी जाएगी। उसका इम्पैक्ट 8 फरवरी के इलेक्शन पर क्या होगा, कल जो तारीख गुजर गई है 29 जनवरी सोमवार के दिन अडयाला जेल में क्या हुआ, इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। जो हमारे दोस्त हैं फैसल अब्बास खर GTV के रिपोर्टर हैं, वो कमरा अदालत में मौजूद थे। उनसे मैंने तफसीलात ली कि अंदर क्या हुआ। लेकिन ये बता दूं आपको कि वो उस कमरा अदालत में मौजूद थे जहाँ पे पहले समात चलती रही, उसके बाद कमरा अदालत चेंज किया गया। उस पर भी बात करते हैं हुआ क्या। पहले तो ये हुआ कि इमरान खान साहब के वकला, इमरान खान साहब की लीगल टीम, जो सलमान सफदर साहब हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब के वकील बैरिस्टर तैमूर मलिक और बाकी इमरान खान साहब की लीगल टीम के जो भी मेम्बरान हैं, उस्मान गिल साहब और जितने भी सिकंदर ज़ुल्करनैन साहब, ये तमाम, खालिद यूसुफ चौधरी, ये सब अडयाला जेल के बाहर पहुँचे और इनको रोक लिया गया और कहा गया कि आपको 10 बजे भेजा जाएगा। और इस हवाले से मिशाल यूसुफजई ने भी ये सारी चीज़ें बताई हैं कि हुआ क्या सुबह। उनको बाहर रोक लिया गया और उन्हें कहा गया आपको 10 बजे भेजा जाएगा। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब की फैमिली अंदर गई। उन्होंने जाके और बताया इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को कि आपकी लीगल टीम तो बाहर मौजूद है। उसके बाद उन दोनों ने काफ़ी वहाँ पे शोर शराबा किया और कहा कि हमारी लीगल टीम बाहर मौजूद है, आप उनको अंदर क्यों नहीं आने दे रहे। लेकिन जब लीगल टीम को अंदर जाने दिया गया, अंदर वो गए, तो तब तक आज़म खान साहब जो मेन गवाह हैं इस केस के, साइफर केस के, उनके ऊपर जरा जो है मुकम्मल हो चुकी थी। अच्छा, इसका बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं, हुआ ये था कि जुमे वाले दिन इमरान खान साहब के वकला नहीं आए थे और बताया गया था कि एक जो इमरान खान साहब के वकील थे उनकी सर्जरी थी दांत की। एक और वकील ने बताया हुआ था कि उस दिन वो अवेलेबल नहीं होंगे। लेकिन जिस दिन वो नहीं गए उस दिन जज साहब ने क्या किया, जज साहब ने कहा कि क्योंकि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकला नहीं आ रहे तो लिहाजा स्टेट कौंसल जो हैं वो मुकर्रर किए जाएँ। उसके बाद स्टेट कौंसल मुकर्रर किया गए, सरकार की तरफ से वकला दिए गए इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को, और उन्होंने केस जो है वो चलाना शुरू कर दिया। उन्होंने जो है वो 9 गवाहों पर उस दिन जो है वो जिरा मुकम्मल कर ली। और ये सलमान सफदर साहब ने कहा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, हमें आज तक मुकम्मल तौर पे इतनी बड़ी लीगल टीम होने के बावजूद, इतनी मेहनत करने के बावजूद, इतनी तैयारी करने के बावजूद आज तक हमें पूरा अबूर हासिल नहीं हुआ है सारे केस पर। तो ये जो पता नहीं वकील भी हैं या नहीं हैं, इनको कैसे इतना अबूर हासिल हो गया है, और ना इन्होंने, इन वकला ने जो स्टेट कौंसल दिए गए हैं इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब से मशवरा किया है, ये कैसे जिरा कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जब इमरान खान साहब की लीगल टीम अंदर पहुंची तो उन्होंने जज साहब को जाके कहा कि पहले, जज साहब से उन्होंने कहा कि आप पहले, तो हमारी एक दरख्वास्त है, आप उस दरख्वास्त को सुने, उस पर फैसला करें, फिर आप जो है वो कार्रवाई आगे बढ़ाइएगा। वो दरख्वास्त उन्होंने ये दी कि उन्होंने कहा कि हमें आप पर अदम एतमाद है और आप इस केस से ख़ुद को अलग कर लें जिस तरह से आपका कंडक्ट है जज अबुल हसनात सिकंदर ज़ुल्करनैन साहब का। उसके बाद उन्होंने कहा कि जज साहब ने, उन्होंने कहा कि जी मैं आपकी दरख्वास्त मुस्तरद करता हूँ। बड़ी तफसीली दलाइल दिए सलमान सफदर साहब ने। उन्होंने बताया कि क्यों आपको इस केस से अलग हो जाना चाहिए। जो अबुल हसनात साहब हैं उन्होंने ये दरख्वास्त मुस्तरद की। उसके बाद उन्होंने रिकॉर्ड मांगा, इमरान खान साहब की लीगल टीम ने, रिकॉर्ड भी उनको नहीं दिया गया। और उसके बाद जब उन्होंने कहा ठीक है आपने हमारी दरख्वास्त मुस्तरद कर दिया था एतमाद वाली, तो अब हम जो है वो जिरा करेंगे इन गवाहों के ऊपर। इस पर जज साहब ने कहा कि क्योंकि आप मेरे पे अदम एतमाद कर चुके हैं, लिहाजा अब आप जो है वो जिरा का हक भी नहीं रखते। ये बड़ा हैरान कुन है, ये पहली बार शायद ऐसी कोई कानूनी जो एक मिसाल कायम हो रही है कि एक अगर साइल जो है या एक जो अक्यूज़ जो है उसका वो जज पर अदम एतमाद कर रहा है और जज उसकी दरख्वास्त मुस्तरद कर रहे हैं, ये कोई गैर मामूली नहीं है। ये होता रहता है, जज जो है वो कहते हैं कि मैं आपकी दरख्वास्त मुस्तरद करता हूँ, क्योंकि अदालती फैसले मौजूद है कि 22 जो जज पे अदम एतमाद किया जाता है उसका फैसला जज ने खुद करना होता है कि वो केस से खुद को अलग कर रहा है या नहीं कर रहा, वो ठीक है। लेकिन ये पहली बार हम देख रहे हैं कि जज साहब ने ये किया कि उन्होंने कहा कि क्योंकि आपकी अदम एतमाद की दरख्वास्त मैंने मुस्तरद कर दिया, लिहाजा अब आपको जिरा का हक भी नहीं दिया जाएगा। अच्छा, ये आज़म खान साहब वाला तो जिरा बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जिरा जो होती है उसी में असल में जब क्योंकि होता क्या है, होता यह है कि कोई भी गवाह आके और बयान देता है, बयान उसका रिकॉर्ड कर लिया जाता है सारा। जब उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिन होती है, जब उसके ऊपर जिरा होती है, तो वहाँ से फ्लॉज पता चलते हैं, और फ्लॉज जब पता चलते हैं तो वहीं से केस जो है वो सारा यानी ख़राब हो जाता है प्रोसिक्यूशन का। लेकिन यहाँ पे जो है वो जिरा ही इमरान खान साहब के वकला को नहीं करने दी गई, और जिरा कर रहे हैं वो सरकारी वकील जिनको बकौल सलमान सफदर साहब के ना कुछ पता है ना कुछ, और ये भी नहीं पता कि वो हाई कोर्ट के वकील भी हैं या नहीं हैं। उसके बाद क्या होता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि बहुत वहाँ पे शाह महमूद कुरैशी साहब प्रोटेस्ट करते हैं। जज साहब कहते हैं कि आप बहुत गलत कर रहे हैं, और वहाँ पे काफ़ी तलखी होती है। जज साहब उठ के चले जाते हैं, और कुछ देर बाद पता ही चलता है कि कमरा अदालत तब्दील कर दिया गया है और एक और कमरे के अंदर
जो है वो प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है। इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को बुलाया जाता है। इमरान खान साहब जाने से इनकार कर देते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर मीडिया के जो नुमाइंदे मौजूद थे, जो असल में जो ख़बरें ज़्यादा आने लगी वो उस वक्त आने लगी जब हमारे दोस्त साकिब बशीर साहब, असद मलिक साहब और ये सारे जो हुसैन चौधरी साहब और ये सारे जो रिपोर्टर्स हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले, जब से ये जाने लगे हैं तब से जो है वो ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन अंदर से आने लगी है, वरना अंदर से इन्फॉर्मेशन नहीं आती। और ज़ाहिर है ये फैसल अब्बास खर जो हैं, जो GTV के रिपोर्टर हैं, ये भी उसी एक टीम का हिस्सा हैं। तो ये फैसल अब्बास खर साहब और एक और रिपोर्टर, मुझे उन्होंने नाम बताया, मेरे अब जहन में नहीं है, ये 2 रिपोर्टर्स जो हैं ये वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन जब कमरा अदालत को चेंज किया गया तो 2 या 3 रिपोर्टर्स को वहाँ पर जो है वो ले जाया गया। और ये वही रिपोर्टर्स हैं जो जब जा रहे थे तब कोई किसी तरह की कोई खबर बाहर नहीं आ रही थी, और ना ही खबर बाहर आती है जब ये 2-3 रिपोर्टर्स जो कोई और रिपोर्टर्स हैं, मुझे अब नाम उनके नहीं पता है कौन रिपोर्टर्स थे, लेकिन बहरहाल ये पता है कि जब भी वो रिपोर्टर्स जाते हैं तो कोई खबर किसी तरह की बाहर नहीं आती। और उन रिपोर्टर्स के ऊपर ये इल्ज़ाम भी है कि वो उनका मैच फ़िक्स होता है और उनको इसलिए एक्सेस दी जाती है बड़ी आसानी से कि वो कोई भी वहाँ की चीज़ रिपोर्ट नहीं करते। अच्छा, अब मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे नाम नहीं पता कि वो कौन रिपोर्टर्स थे। पता नहीं उनकी अहलियत और सलाहियत का मसला है कि उनकी अहलियत और सलाहियत ही ऐसी नहीं है कि वो बेचारे समझ सकें कि हो क्या रहा है और वो उसको रिपोर्ट कर सकें, या ये है कि वो कंप्रोमाइज़ हैं। इसके बारे में बहरहाल कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक नाम सामने ना हो कि वो कौन कौन रिपोर्टर्स हैं। लेकिन एक चीज़ पता है और वो ये है कि जो रिपोर्टर्स जब भी जाते हैं तो कोई भी इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आती। उसके बाद एक और कमरा अदालत बनाया गया और उसमें ये मामला शुरू हो गया। तो देखें, यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि यही वो फ्लॉज हैं जिसमें मैं अभी आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि जो ट्वीट्स भी अब आना शुरू हो गए हैं। इसी तरह के कंडक्ट की वजह से 2 बार साइफ़र केस का ट्रायल जो है वो कलअदम हो चुका है, और इसको इन कैमरा किया गया था। उस इन कैमरा करने के भी ट्रायल जो है वो सारा कलअदम हुआ। बहुत से इसमें चीज़ें होती रहीं, 2 बार इसके ऊपर स्टे हुआ, 2 बार प्रोसीडिंग्स कलअदम हुई, और ये एक तरह से तीसरी बार जो है वो ट्रायल चल रहा है। तो उसके बाद ये है कि और सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन भी आपको याद होंगी, जो साइफ़र केस की ज़मानत में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी और जो इजाफी नोट आया था उनका अतर मिनल्ला साहब का। अच्छा, उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं वो गए वहाँ पे और उन्होंने हाज़िरी लगवाई। वो क्या हुआ वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि आज जो है वो तकरीबन 15-16 घंटे तक प्रोसीडिंग जो है वो चली है, और तमाम गवाहों पर जो है वो जिरा सरकारी वकला ने जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को दिए गए थे, उन्होंने तमाम गवाहों पर जिरा जो है वो मुकम्मल कर ली है। और उनकी अब जिरा मुकम्मल करने के बाद अब आज जो यानी 30 जनवरी का आगाज़ हो गया, आज ये होगा कि आज इमरान खान साहब का जो है वो बयान रिकॉर्ड होगा और फाइनल आर्गूमेंट्स होंगे, और आज जो है वो फ़ैसला आ जाएगा। आज अगर नहीं आएगा तो फ़ैसला कल आ जाएगा, इससे आगे मामला नहीं जाएगा। और फ़ैसला क्या होगा देखें, प्रोसिक्यूशन तो कह रही है कि इस्लाह मौत का केस है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस्लाह मौत तो नहीं दी जाएगी। होगा ये कि 10 साल या 14 साल की इमरान खान साहब को सज़ा जो है वो सुना दी जाएगी। अच्छा, इसका इम्पैक्ट इलेक्शन पर क्या आएगा, और तहरीक इंसाफ ने पहले ही इसको भांप लिया है, और तहरीक इंसाफ ने क्या कहा है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर मैं आपको अपनी राय देता हूँ कि 8 फरवरी के इलेक्शन पर इसका जो है वो क्या असर होगा। आज जब ये सारी चीज़ें चली तो इस पर जो है वो सबसे पहले ट्वीट आया। अबूज़र सलमान न्याजी साहब इमरान खान साहब की लीगल टीम का हिस्सा हैं, बड़े ज़बरदस्त वकील हैं, सलमान अकरम राजा साहब के साथ इस वक्त कंपेन कर रहे हैं, और लाहौर कोर्ट में दर्जनों केसेस इन्होंने किए और 90% केसेस जीते भी। अबूज़र सलमान न्याजी कहते हैं कि ये PTI के कारकुनान और हामियों को उकसाने और मुश्तिल करने का एक सोचा समझा मंसूबा है। इस शैतानी जाल में मत पड़ो, ये जाली ट्रायल गलतियों से भरा हुआ है और अपील के मरले पर इसका फ़ैसला कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। पुरसुकून रहें, मेरी सबसे दरख्वास्त है, उम्मीद मत हारें। 8 फरवरी को बड़ी तादाद में आएँ और कप्तान के उम्मीदवारों को वोट दें। आपके वोट के ज़रिए सियासी जीत कानूनी फतह को बहुत आसान बना देगी। कप्तान पुरअज़म और मजबूत है। मियां अली शफाक साहब कहते हैं कि साइफ़र ट्रायल कानूनी तारीख का स्याह तरीन केस बनता जा रहा है। हज़ारों ट्रायल इंतहाई कामयाबी से किए और सैकड़ों मुल्क भर में आज भी चल रहे हैं। ऐसा घटिया और भोंडा 2 नंबरी से भरा ट्रायल अब तक नहीं देखा। कुछ भी हो, ये ज़बरदस्ती का धौंस पर मबनी मनतकी अंजाम अपीलों में इसका अंजाम जो है वो बरियत होगा, याद रहे। बशीर चौधरी साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी समेत तमाम सियासी जमातों के सरबराहान को इमरान खान के साथ जारी सलूक बिलखसूस साइफ़र केस में वकला से महरूम करने
एक ही दिन में तवील तरीन और सरकारी वकला से जरा करके उन्हें सजा देने की कोशिश के खिलाफ बोलना चाहिए। बोलो ताकि कल जब तुम पर कड़ा वक्त आए तो कोई तुम्हारे लिए बोलने वाला हो, वरना हवा बदलते, डॉक्ट्राइन तब्दील होते और डील इस मुल्क में देर नहीं लगती, डील होते हुए इस मुल्क में देर नहीं लगती। अगर आंखों का तारा इमरान खान चंद महीनों के अंदर अंदर अडयाला पहुंच सकता है तो दिन फिरने में देर कितनी लगती है। बोलो कि कोई तुम्हारे लिए भी बोलने वाला हो। एहतशाम कियानी साहब कहते हैं कि आइन, कानून, बुनियादी हकूक, फेयर ट्रायल ये सब कहाँ पाए जाते हैं। एहतशाम अली अब्बासी कहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें, इस फैसले का फ़ायदा पीटीआई और इमरान खान को होगा। फयाज़ महमूद साहब ने भी ये कहा कि सैफर केस की समाअत, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का हतमी बयान कलम बंद करने का फैसला। बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि आज अपनी आंखों से इंसाफ का कत्ल होते देखा, जेल में एक साथ 2 अदालतें लगी। इमरान खान एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म और दुनिया का मकबूल तरीन लीडर है, अल्लाह उसे मिटने नहीं देगा। अदलिया अपनी जिम्मेदारी अदा करे और सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे। अच्छा, एक तो इस सारे को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं, दूसरा आपको ये बताना याद नहीं रहा कि तोशाखाना जो नैब केस है उसमें इमरान खान साहब के वकला का जो जिरा का हक है वो ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने लीगल टीम चेंज की थी और उसको वो दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए वहाँ पे भी उनका जो है वो हतमी बयान अब इमरान खान साहब का और बुशरा बीबी का रिकॉर्ड किया जाएगा और उसमें भी ये तय हो गया है कि उसमें भी अगले 1-2 दिन में उसमें भी फैसला सुना दिया जाएगा, क्योंकि जज मोहम्मद बशीर साहब जिन्होंने दरख्वास्त दी थी कि उनकी तबीयत नासाज है, वो मज़ीद कंटिन्यू नहीं करना चाहते और मार्च में उन्होंने रिटायर होना है, रिटायरमेंट तक उनको छुट्टियाँ दे दी जाएँ, लेकिन उनकी वो दरख्वास्त जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुई। और साथ ही ये हुआ है कि जो अब वो भी इमरान खान साहब को सजा सुनाने जा रहे हैं। तो इसके अलावा फरा माजमीन कहती हैं कि अडयाला जेल में तवील समात, गवाहान पर जरा मुकम्मल, आज रात साइफर केस मंतकी अंजाम को पहुंचने के इम्कान हैं। ज़ाहिर है एक तरह से मंतकी अंजाम को पहुंच गया है, अगर हाई कोर्ट से स्टे नहीं मिलता तो फिर तो चैप्टर क्लोज है। रिजवान खलजैद साहब ने ट्वीट किया है कि अडयाला जेल समात के दौरान इमरान खान अदालत में आए और जज से कहा कि आपके सामने हाजिर हो गया हूँ, मेरी हाज़िरी लगा लें, अब ये फिक्स्ड मैच चल रहा है, मैं यहाँ क्या करूँगा। ये कहकर इमरान खान अदालत से वापस रवाना हो गए। अच्छा, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने भी कहा कि इमरान खान ये इसलिए कमरा अदालत से चले गए कि इमरान खान ने कहा कि मैंने ना कभी फिक्स मैच देखा है ना कभी खेला है, तो ये मेरे लिए तकलीफ दे है, जो कुछ हो रहा है ये देखना, ये फिक्स मैच है, लिहाजा मैं जा रहा हूँ। हमाद अज़हर साहब ने भी ट्वीट किया है, वो कहते हैं इस आने वाले फैसले की कोई औकात नहीं, ये भोंडा ट्रायल जब अपील में जाएगा तो रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाएगा। मकसद इस मौके पर आवाम को इश्तियाल दिलाना है, इसलिए सब पुरअमन रहें और 8 फरवरी पर फोकस करें। अब आ जाएँ इस बात पर कि अच्छा पीटीआई के 2 अलामी आए हैं, वो भी मैं आपको बता दूँ, और उसकी वजह यह है कि ये जो 2 जो हैं क्या कहें इनको 2 अलामी हैं, क्योंकि ज़ाहिर है पीटीआई के हवाले से चीज़ें रिपोर्ट नहीं होती, तो इसलिए ये ज़रूरी है कि बताया जाए कि पीटीआई ने क्या 2 अलामी जो हैं वो जारी किए हैं। अच्छा, पीटीआई ने अलामी जारी किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का आम तरीन इजलास मुल्क भर में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान, उनकी इंतखाबी टीम्स और कारकुनान को पुरअमन इंतखाबी सरगर्मियों की इजाज़त ना देने और मुसलसल रियासती फस्तायत के निशाने पर रखने की शदीद मजम्मत करते हैं। बानी चेयरमैन इमरान खान की कॉल पर मुल्क भर खसूसन कराची में पीटीआई की रैली के शुरा पर वहशियाना तशद्दुद, कारकुनान के खिलाफ झूठे मुकदमों की भरमार और उन्हें हरासा किए जाने की भी शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं। रियासती जुल्म और बर्बरियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़े जाने के बावजूद अवाम के पाए इस्तकामत में हल्की सी लग़ज़िश भी पैदा ना कर सकने वाले जानते हैं कि कौम पूरी साबित कदमी से इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। इंतखाबात को गैर शफाफ बनाने के लिए हर किस्म के हरबों के आखिरी दर्जे में इस्तेमाल करने के बावजूद पीटीआई दस्तूर, जमहूरियत और मुल्क के मफाद में इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। हम चाहते हैं कि रियासत भी आवाम के वोट के हक़ और उनके मैंडेट का एहतराम करे। कोर कमेटी की जानिब से इमरान खान के खिलाफ झूठे, जाली, मनगढ़ंत मुकदमात, खुसूसन भोंडे और बेबुनियाद साइफर मुकदमे में कानून और इंसाफ के तकाज़ों को पैरों तले रोंदने के ट्रायल चलाने की शदीद मजम्मत करते हैं। फेयर ट्रायल के तमाम तकाजे पामाल करके नहायत उजलत में चलाए गए एक ज़ालिमाना ट्रायल के ज़रिए नाहक कैद इमरान खान को इंतखाबात से कबल सजा सुनाने का मनसूबा कौम मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करती है। इंसाफ और निज़ाम इंसाफ के बेईमाना कत्ल के ज़रिए कौम के मकबूल और मोतबर तरीन सियासी कायद को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने वाले कौम और मुल्क के खैरखा हैं, ना ही अपने मज़मूम मकासद हासिल कर पाएंगे जिनके लिए इंसाफ की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। कोर कमेटी की जानिब से बदतरीन रियासती जबर और फस्तायत के बावजूद एक हमागीर और जामे मंशूर पेश किए जाने और इस पर अवामी सतह पर मिलने वाली गैर मामूली पजीराई पर मुसरत और इत्मीनान का इजहार किया गया। दीगर सियासी जमातों की जानिब से मंशूर के नाम पर कौम से किए जाने वाले मजाक के बरक्स तहरीक इंसाफ ने 168 सफ़ात पर मुहित संजीदा और इनकलाबी मंशूर के ज़रिए मुल्क की तामीर और तरक्की का जामे मनसूबा और जो है वो जामे मनसूबा अमल कौम के सामने पेश किया है। मुल्क को दरपेश पेचीदा तरीन मसाइल की नहायत ज़िम्मेदाराना अंदाज में जायज़ा लेने और कसीरुल जहद
मसाइल का नहायत पेशा वराना और मरबूत हल पेश करके PTI ने सही मानों में अवाम की नुमाइंदगी और कौम की क़यादत की हकदार जमात होने का सबूत दिया है। खुद पर कुलभूषण जाधव जैसे भारतीय दहशतगर्द से भी बढ़कर किए जाने वाले जुल्म को पूरे सब्र, इस्तकामत और साबित कदमी से बर्दाश्त करते हुए इमरान खान की खुसूसी हिदायत की रोशनी में आइन और कानून के दायरे में रहकर इंतखाबात के ज़रिए पहले अवाम से मैंडेट लेंगे, फिर अपना इनकलाबी मंशूर नाफिज करेंगे। उसके बाद आ जाएँ दूसरा मामला जो अदालती कार्रवाई हुई है, उस पर PTI ने कहा है कि इमरान खान को निशाना बनाने के लिए फेयर ट्रायल के तकाज़ों की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अदालती कंधा इस्तेमाल करते हुए बदतरीन सियासी इंतकाम का एजेंडा आगे बढ़ाने और इमरान खान को कैंगरू ट्रायल का निशाना बनाने का सिलसिला रोकने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो मुदाखलत करेगी। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सो मोटो ले, जैसे सो मोटो लें जिस तरह के ट्रायल चलाया जा रहा है, जैसे अदालतों का कंधा इस्तेमाल किया जा रहा है। वो कहते हैं कि इमरान खान को असूलों पर समझौता करने पर मजबूर करने और अवाम को एक मकबूल तरीन सियासी कायद से महरूम करने के लिए कानून, इंसाफ और फेयर ट्रायल के चीथड़े उड़ाए जा रहे हैं। एक ही रोज़ दो मुख्तलिफ मुकदमात में मुसावी अदालतें लगाकर दुनिया के सामने इंसाफ और फरामी इंसाफ को एक मजाक बनाकर रख दिया गया है। इमरान खान के जिरा के हक़ को गैर कानूनी तौर पर ख़त्म करके इंसाफ को मौत के घाट उतार दिया गया। कौम देख रही है कि बानी चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ कायम 180 से ज़्यादा मुकदमात में किसी एक में भी कोई हकीकत या मवाद नहीं। इमरान खान के खिलाफ जबर और इंतकाम के सारे सिलसिले की वजूहत खालिस्तान सियासी हैं, जिनके लिए पूरा निज़ाम इंसाफ को बरहना करके चौक पर खड़ा कर दिया गया। फेयर ट्रायल के बुनियादी तकाज़ों को पैरों तले रोनते हुए नहायत भोंडे, बेहुदा और बर्क रफ्तार ट्रायल्स के जरिए इंतखाबात से पहले इमरान खान को गैर कानूनी सज़ा सुनाकर अवाम के हौसलों को तोड़ना और इंतखाबात पर मनफी असर डालना मकसद है। जुल्म, जबर और फस्तायत का कोई हरबा पहले कामयाब हुआ ना आइंदा होगा, इसके कोई इम्कानात नहीं है। अवाम बदनाम ज़माना लंदन मनसूबे के तहत जारी सारे तमाशे और इसके अहदाफ को समझ चुकी है। अदालत उस्मा यरगमाल जजेस के हाथों तेज़ी से बिखरते हुए निज़ाम इंसाफ को बचाने के लिए आ गया है और लाकानूनीयत के इस जारी सिलसिले को बंद करके कानून की हुक्मरानी का एहतमाम करें। इंसाफ को कत्ल करके इमरान खान की जान और हकूक़ को किसी खतरे में डालने की कोशिश की गई तो अवाम की अदालत लगेगी, जहाँ इस गलीज़ सिलसिले की खुफिया और एलानिया किरदारों का मुहासबा अवाम खुद करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि PTI ये समझती है कि इसका इमरान खान को सज़ा तो होनी है, दोनों में होनी है, तोशाखाना में भी और इसमें भी, ये जो साइफ़र है इसमें भी। अच्छा, PTI का ये ख्याल है कि इसका मकसद शायद ये है कि ये सज़ा सुनाई जाएगी और उसके बाद लोग जो है वो रिएक्शन में निकल आएंगे, तो या लोग अपने लोगों को तो उन्होंने रोक दिया है कि कोई ना निकले, क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि कुछ सहाफ़ियों की जानिब से कहा गया कि एक और 9 मई करने का जो है वो प्लान किया जा रहा है। अब PTI ने अपने कारकुनान को तो मुसलसल ये पैगाम दे रहे हैं कि आपने पुरअमन रहना है, ज़हनी तौर पर उनको तैयार कर रहे हैं कि इमरान खान को सज़ा सुनाई जाएगी। और उसका मकसद ये 2 मकासद PTI समझती है कि हो सकते हैं। एक मकसद ये हो सकता है कि लोग निकलें, रिएक्ट करें और इसकी आड़ में इलेक्शन डिले कर दिए जाए। वो PTI ने अपने कारकुनान को रोक दिया है। अब भी PTI को ये खदशा है कि कोई लोग ऐसे ना हों जो नून लीग के लोग हों वो निकल आएँ और वो ऐसी को तोड़ फोड़ करें, खुदा न खास्ता कोई ऐसा काम करें जिससे इलेक्शन डिले होने की तरफ चले जाएँ। दूसरा मकसद PTI ये समझती है कि इसका ये है कि लोगों के हौसले टूट जाएं और कि इमरान खान को सज़ा हो गई है और उसके बाहर आने की कोई चांस नहीं है और हम वोट देने ना निकले, तो उसको भी PTI ने अभी से काउंटर करना शुरू कर दिया और लोगों को कहना शुरू कर दिया है। और PTI ये समझती है, PTI ये कहती है कि उल्टा लोग रिएक्शन में और ज़्यादा निकलेंगे, जब इमरान खान को सज़ा होगी तो और ज़्यादा लोग निकलेंगे और इससे हमारा वोट जो है वो बढ़ जाएगा। PTI ये समझती है। मेरा ये ख्याल है कि ये बात दुरुस्त है कि लोग फैसला कर चुके हैं और इससे कोई असर नहीं पड़ेगा कि आप कहें कि जनाब इमरान खान को सज़ा होगी तो लोग नहीं निकलेंगे। लोग बिल्कुल निकलेंगे, 100% निकलेंगे और इससे टर्नआउट में इजाफा होगा, कमी नहीं होगी कि इस तरह से जो है वो लोग जब रिएक्शन में निकलेंगे, वोट डालने के लिए निकलेंगे। और ये बात दुरुस्त है कि कानून किसी को हाथ में नहीं लेना चाहिए, किसी को नहीं लेना चाहिए, पुरअमन रहना चाहिए। और इस हवाले से अबूज़र सलमान न्याज़ी और जो ये है हमाद अज़हर, उनके बयानात बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ज़ाहिर है ये PTI के बड़े ज़िम्मेदार लोग हैं और इस हवाले से PTI ने अब अलामिया भी जारी कर दिया और कहा है कि रऊफ़ हसन साहब और इन सब ने कि आपने पुरअमन रहना है और ज़हनी तौर पे वो अपने कारकुनान को मुकम्मल तौर पर तैयार कर रहे हैं। तो ये है जनाब इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को जो सज़ा दी जाएगी, सज़ा मौत, अगर वर्स्ट सिचुएशन की बात करेंगे सज़ा मौत भी हो जाती है तो सज़ा मौत एग्जीक्यूट तो हो नहीं सकती, पाकिस्तान में सज़ा मौत एग्जीक्यूट नहीं हो रही। और दूसरा ये है कि ये वैसे ही ट्रायल जिस तरह से हो रहा है ये कन्फर्म है कि ये फ़ैसला मुअत्तल हो जाएगा और उसके बाद इमरान खान बरी हो जाएंगे। तो ये है जनाब सूरत हाल। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल करीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।